ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड में मैं कार्तिक पूर्णिमा के व्रत एवं महात्म्य की पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक एवं लोक कथाओं के बारे में भी आपको बताऊंगा। वैष्णव एवं शैव मत में इसकी क्या मान्यता है यह भी बताऊंगा। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने की विधि एवं दान करने की विधि के बारे में भी बताऊंगा। कार्तिक पूर्णिमा के संपूर्ण जानकारी के लिए इस एपिसोड को अंत तक देखिए। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारा चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं, व्रत, पूजा विधि, अनुष्ठान तथा वास्तुशास्त्र की सही जानकारी आपको देता है। हम आपको वही जानकारी देते हैं जो कि प्रामाणिक हो। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के महात्म्य के बारे में। सनातन धर्म में पूर्णिमा का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 12 पूर्णिमाएं होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर के 13 हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कृत्तिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्रमा जब आकाश में उदित हो रहा हो, उस दिन शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से भी पूरे वर्ष स्नान करने का फल प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णन है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। महाभारत में भी कार्तिक पूर्णिमा का विशेष वर्णन है। महाभारत काल में हुए विनाशकारी युद्ध में योद्धाओं और सगे संबंधियों को देखकर जब युधिष्ठिर कुछ विचलित हुए तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ गढ़ खादर के विशाल रेतीले मैदान पर आए। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को पांडवों ने स्नान किया और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तक गंगा किनारे यज्ञ किया। इसके बाद रात में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दीप दान करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का और विशेष रूप से गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी में आकर स्नान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के बारे में मान्यता यह भी है कि इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में वृषदान यानी बछड़ा दान करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास करके भगवान भोलेनाथ का भजन और गुणगान करता है उसे अग्निष्टोम नामक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस पूर्णिमा को शैव मत में जितनी मान्यता मिली है उतनी ही वैष्णव मत में भी मान्यता मिली हुई है। कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया था। हमारे तथा अन्य सभी ब्रह्मांडों से परे जो सर्वोच्च गोलोक है वहाँ इस दिन राधा उत्सव मनाया जाता है तथा रास मंडल का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को ही श्री हरि के बैकुंठ धाम में देवी तुलसी का मंगलमय प्रकाट्य हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था। कार्तिक पूर्णिमा को राधिका जी के शुभ प्रतिमा का दर्शन और वंदन करके मनुष्य जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन बैकुंठ के स्वामी श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का पूजन
निष्काम भाव से करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। तुलसी के अभाव में हम आंवले के वृक्ष के नीचे भी बैठकर पूजा करते हैं। कार्तिक मास में पराये अन्न, गाजर, दाल, चावल, मूली, बैंगन, घिया, तेल लगाना, तेल खाना, मदिरा, कांजी का त्याग करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। इस पूर्णिमा को महाकार्तिकी भी कहा गया है। यदि इस पूर्णिमा के दिन भरणी नक्षत्र हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर रोहिणी नक्षत्र हो तो इस पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन कृत्तिका नक्षत्र पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो यह महापूर्णिमा कहलाती है। कृत्तिका नक्षत्र पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो पद्मक योग बनता है। इस योग में गंगा स्नान करने से पुष्कर से भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ आदि करने से सांसारिक पाप और ताप का शमन होता है। इस दिन किए जाने वाले अन्न, धन एवं वस्त्र दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका कई गुना लाभ मिलता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन व्यक्ति जो कुछ दान करता है वह उसके लिए स्वर्ग में संरक्षित रहता है, जो मृत्यु लोक त्यागने के बाद स्वर्ग में उसे पुनः प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी व सरोवर एवं धर्म स्थानों पर जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। महर्षि अंगिरा ने स्नान के प्रसंग में स्पष्ट लिखा है कि यदि स्नान में कुशा और दान करते समय हाथ में जल और जप करते समय संख्या का संकल्प नहीं किया जाए तो कर्म फल की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए इस दिन स्नान करते समय पहले हाथ पैर धो लेना चाहिए, फिर आचमन करके हाथ में कुशा लेकर स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार दान देते समय हाथ में जल लेकर ही दान करना चाहिए। यदि आप यज्ञ और जप कर रहे हैं तो पहले संख्या का संकल्प कर लें, फिर जप, यज्ञ आदि कर्म करें। कार्तिक पूर्णिमा के बारे में जितना ही बखान किया जाए वह कम है। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के महात्म्य के बारे में आपने सुना और जाना। इस दिन का सिख संप्रदाय में भी बहुत महत्व है। सिख संप्रदाय में कार्तिक पूर्णिमा का दिन प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन सिख संप्रदाय के अनुयायी सुबह स्नान करके गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए रास्ते पर चलने की शपथ लेते हैं। इसी कारण से इसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट अवश्य करिएगा। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।